the contrast between the failure of Adam and the obedience of Jesus Christ, whose victory we are called to share. इसका अनुवाद यूं हुआ कि आदम के फेल होने में और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जो भेद है, जो कंट्रास्ट है, वो और खुदावंद यीशु मसीह की विजय जिसका अनुसरण करने के लिए हम बुलाए गए हैं। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये दिन जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं लेंट डेज के तौर पर मनाए जाते हैं। जब हम खुदा के वचन में देखें तो इन लेंट डेज का जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन चर्च लीडर्स ने इन 40 रोजों की अहमियत को बनाए रखने के लिए ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे के साथ इन उपवासों को जोड़कर रखा और थ्रू क्रिश्चियन हिस्ट्री, मसीही इतिहास में इनको मनाया जाता है। और बुधवार से ये रोजे शुरू हुए। आमतौर पर संडे को इसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि संडे का दिन रिजरेक्शन का दिन है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। इसलिए आपको ये गिनने में 46 दिन लगते हैं, लेकिन 6 संडे आ जाते हैं, इसलिए ये 40 दिन का उपवास कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं मुकद्दस बाइबल में 40 दिन का जिक्र बहुत दफा है। नूह ने अपने परिवार के साथ उन 40 दिन के एक फ्लड को एक्सपीरियंस किया था। जब धरती गुनाह से भर गई थी, तब खुदा ने कहा मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। नूह और उसके घराने को एक जहाज में रखा और फिर 40 दिन तक बारिश हुई। 40 नंबर का जिक्र वहां भी है। मूसा भी जब खुदा से सीने पर्वत पर बातचीत करने के लिए गया था, तो वहां पर उसने भी 40 दिन गुजारे थे। स्कॉलर्स कहते हैं इसने कुछ खाया पिया नहीं, इट वॉज हिज फास्ट, ये उसका रोजा था। खुदा की हजूरी में तो भूख लगती ही नहीं, वो खुदा की हजूरी में था। 40 नंबर का जिक्र वहां पर भी आता। इसके अलावा और भी बहुत से जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने भी जब रोजे रखे अपनी सेवकाई की शुरुआत में, तो उसने भी 40 दिन का रोजा रखा था। 40 दिन इसीलिए ये डिसाइड किए गए ताकि हम भी लेंट डेज एश वेडनेसडे से अपनी इस लेंट डेज की जर्नी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूज तक करें और इसके आत्मिक लेसन्स को सीखने पाए। इन दिनों में लोग फास्टिंग करते हैं, अपने आप को खुदा की नजदीकी में ले जाने के लिए तैयार भी करते हैं, और इन्हीं दिनों में शैतान भी आजमाइश करता है। कहते हैं द मोर यू गो टू गॉड, नियर टू गॉड, द मोर सैटन इज डिस्टर्ब। शैतान को उतनी ज्यादा तंगी होती है, इसलिए वो उन दिनों में जब आप जितना ज्यादा प्रभु के नजदीक पढ़ते हैं, वो भी आपको तंग करने की कोशिश करता है। ऐसा है प्यारे दोस्तों। लेकिन ये सारी चीजें मैं एक बात नोटिस कर रहा था, आर हैपनिंग इन विल्डरनेस। ये सारी चीजें जंगल में हो रही हैं, जंगल में। तब मेरी निगाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर पड़ी, जिसके लिए भी लिखा कि वो भी मरुस्थल में ही पला पड़ा। खुदा के वचन में लूका की अंजील 1 अध्याय उसकी 80 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा, वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। He also grew in the wilderness, वहीं पे पला पड़ा। उसकी खुराक भी आप जानते हैं, वो क्या खाता था? टिड्डी और शहद, जंगल से उसके बाद उसको आसानी से मिल जाता था, इजी अवेलेबल डाइट उसके लिए यही थी। प्यारे जो जब लूका के अंजील 3 अध्याय को उसकी 3 और 4 आयत में देखें, तो वहां पर भी इसके लिए बताया गया। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है,
जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये भी जंगल से ही आवाज के लिए यशायाह नबी ने वर्षों पहले यूहन्ना के लिए लिखा था कि इसी की आवाज जंगल से आएगी। प्यारे लोग, इस्राएली लोग भी खुदा की आजमाइश जंगल में ही करते रहे। ज़बूर 78 उसकी 41 आयत में, उसकी 56 आयत में, ज़बूर 106 और उसकी 14 आयत में इन सब बातों का जिक्र किया गया है। इनमें से कोई एक हवाला अगर किसी ने निकाला तो तुरंत पढ़ दें। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, उन्होंने जंगल में अति लालसा करी और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, और निर्जल स्थान में खुदा की आजमाइश करी, प्रभु की परीक्षा ली। प्यारे दोस्तों, यहां पर भी हम जंगल का जिक्र पढ़ते हैं। आदम और हवा को भी खुदा ने जब अदन के बगीचे में रखा तो इट लुक्स लाइक ए जंगल, ये जंगल के समान ही दिखाई पड़ता है। प्यारे अजीजों, मैं आपको आज ये नहीं कहने वाला कि हमको भी ये संसार छोड़ के जंगल की ओर जाना चाहिए, लेकिन मैं जंगल के एक्सपीरियंसेस जो बाइबल में है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। जंगल में इस्राएली कौम ने खुदा को आजमाया, लेकिन जंगल ही था जहां पर मूसा ने जलती झाड़ी को में से परमेश्वर की आवाज को सुना। प्यारे दोस्तों, आज जब हम खुदा के दर में बैठे हैं, मैं आपको अपने आपके जीवन की परिस्थितियों को स्मरण दिलाऊं, संसार के हालातों को दिखाऊं, तो आज ये भी दोनों तरफ से जंगल से कम नहीं है। जब कोई क्रूर शासक आ जाता ना, तो उसके लिए पता क्या कहते हैं? फिर कहते हैं जंगल राज से कम नहीं, जंगल राज गिना जाता, बुरा राज है। लेकिन कई दफा कुछ अच्छे काम होते हैं जिनको जंगल से कंपेयर करके बताया जाता है। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि जंगल में सोसन के फूल को देखो, जिसको कोई खाद नहीं देता, पानी नहीं देता, लेकिन तुम्हारा खुदा उसको इतना खूबसूरत जंगल में सजाता है कि सुलेमान राजा ने भी ऐसा कपड़ा नहीं पहना, ऐसा वस्त्र नहीं पहना था। प्यारे, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जंगल के। आज जब मैं आपको मुकद्दस अंजील के पढ़े गए पाठ में लेकर जाता हूं, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी लिखा है। यदि हम लूका की अंजील पढ़े तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। 4 अध्याय में यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, जंगल में फिरता रहा। इट इज अगेन एन एक्सपीरियंस ऑफ ए फॉरेस्ट, ए जंगल। ऐसे ही तजुर्बा मत्ती ने अपनी अंजील के 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश का जिक्र किया तो वहां पर वो भी कहता तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो, आजमाइश हो। जंगल। प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, हम भी ऐसे बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस में से होकर गुजरते हैं जिनमें हम इस बात को फील करते हैं कि जब शैतान हमारी आजमाइश लेता है। लेकिन डिपेंड हम पर करता है हाउ फार वी स्टैंड इन आवर टेम्पटेशन, हम उस आजमाइश में कहां तक खड़े रहते हैं। आज मुकद्दस बाइबल से जब मैं आदम और खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र आपके साथ करना चाह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं बाइबल में संत पौलुस ने कुरिन्थियों के खत में दोनों के लिए लिखा। आदम के लिए लिखा, वो रिवाज का फर्स्ट में है, वो पहला शख्स था, और जब मसीह के लिए लिखा वो सेकंड में, दूसरा शख्स गिना गया। और इन दोनों की अगर हम विरोधाभास देखें, इन दोनों में अगर विरोधाभास देखना तो हमें इससे पहले सिमिलैरिटीज भी नोटिस करनी पड़ेगी। उनमें समानताएं क्या थी? इससे पहले कि मैं विरोधाभास में जाऊं तो मैं समानताएं आपके सामने रखूंगा।
बोथ वर कॉल्ड सन ऑफ गॉड। दोनों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। लूका की अंजील उसके 3 अध्याय उसकी 38 आयत में जब जीनियोलॉजी का बयान किया गया तो वहां पर उसके लिए लिखा है, और वह नोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। लिखा, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। इसने लूका ने आदम के लिए लिखा कि वो परमेश्वर का पुत्र था। जब मरकस की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में देखें तो वहां मरकस लिखता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ तो यूं हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखता कि वो परमेश्वर का पुत्र। दैट मीन्स दोनों के लिए ये कहा गया कि वो परमेश्वर के पुत्र। दूसरी सिमिलरिटी जो मैं देखता हूं ये है, बोथ वर क्रिएटेड सिनलेस। दोनों को बिन पाप निष्पाप रचा गया। जब हम खुदा के वचन में पढ़े तो रोमियो का खातर 5 अध्याय 12 आयत में और याकूब के पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 22 आयत में दोनों के लिए विभिन्न तरीके से लिखा है कि दोनों बिन पाप के निष्पाप के बनाए गए। आदम जब रचा गया, जमीन की मिट्टी से खुदा ने रचा, उसमें अपना श्वास फूका, उसे जीवित प्राणी बनाया, उसमें अपना रूप बढ़ा, तो उस समय वो निष्पाप था। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश देखें तो वो अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा की समझ से कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। इसमें कोई भी गुनाह उसमें नहीं पाया गया। दोनों निष्पाप थे। तीसरी क्वालिटी जो सिमिलरिटी में देखता हूं ये थे, बोथ वर टेम्प्टेड बाय सैटन। दोनों की शैतान द्वारा आजमाइश दी गई। जब आदम की आजमाइश की देखें तो उसका जिक्र हमने पैदाइश की किताब 3 अध्याय में पढ़ा। आप सब उस स्टोरी को जानते हैं, पूरी म्यूजिक क्रिश्चियन कम्युनिटी उस स्टोरी को जानती है कि खुदा ने उन्हें ये आज्ञा दी थी, अदन के बगीचे के किसी भी पेड़ का फल तुम बेखट के खा सकते हो, लेकिन उस भले और बुरे के ज्ञान से ना खाना, क्योंकि जब खाओगे तो तुम्हारे। लेकिन शैतान ने सत्य के रूप में आकर यूं ही हवा को बहकाया। जब उसने देखा ये खाने के लिए अच्छा लुभावना है तो उसने उसमें से खाया, और उसने नहीं, उसने अपने घर वाले आदम को भी खिलाया। That is how they fell in their temptation. उस आजमाइश में वो दोनों गिर गए। प्यारे दोस्तों, जब हम खुदा के वचन में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की भी टेम्पटेशन हुई। हम आदम के लिए और हवा के लिए हम इस बात को देखे हैं कि वो उस आजमाइश में गिर पड़े। यही नहीं, उसके बाद जब प्रभु उनके साथ मिलने आया तब उन्होंने क्या किया? जब आदम को पूछा कहां है, तो कहता हम छिप गए, हम तुझसे डर गए थे क्योंकि हमने पाया कि हम नंगे थे। कहता किसने बताया? कहीं तुमने उस फल में सुधरी? कहते उसने क्या कहा? कहता मैंने तो नहीं खाया था, लेकिन जिस औरत को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मेरे को खिलाया। तब हवा से पूछा तो वो क्या कहती? उस सांप ने मेरे को बहकाया और मैंने खाया। तब सांप तीनों को सजा दी, खुदा ने सजा दी। औरत को सजा दी, तू पीड़ा से बच्चे को जन्म देगी। आदम को सजा दी, तू पसीने की रोटी खाएगा, तू मिट्टी से निकला, अंत मिट्टी में मिल जाएगा। और सांप को क्या सजा दी? तू पेट के बाद चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। ऐसे सजा दी। किस सबब से? आदम और हवा के गुनाह में गिर जाने से ये सब होगा। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की भी आजमाइश हुई। देखिए, बोथ वर ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी बाय सैटन टू सिन। ये भी एक सिमिलरिटी थी। दोनों को गुनाह करने की एक अपॉर्चुनिटी दी गई और उसमें आदम ने क्या किया? कर दिया। लेकिन आइए खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह किया? मुकद्दस बाइबल में
संत मत्ती की अंजील 4 अध्याय में आज हमने उसकी टेम्पटेशन के बारे में पढ़ा। प्यारे जो 3 तरह की आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह की दर्ज है। 40 दिन निराहार रहा, उसे भूख लगी और लिखा परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, 3 आयत में लिखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये रोटियां, ये पत्थर तेरे लिए रोटियां बन जाए। प्यारे जो क्या खुदावंद यीशु मसीह अगर पत्थर से कहते तो क्या वो ना बनती? बन जानी थी। लेकिन प्रभु ने कलाम मुकद्दस की बातों को आगे रखा। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं जो नए नियम को ज्यादा अहमियत देते हैं और पुराने अहदनामे के लिए कहते हैं ये आप हमारे लिए नहीं है। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए, योर बेस इज ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना अहदनामा आपका आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी शब्द पुराने अहदनामे से इलादा नहीं कहा है। जो कुछ उसने कहा वो पुराने अहदनामे के बेस पर ही कहा है। प्रभु यीशु मसीह दफा कहते मैं पुराने अहदनामे को रद्द करनी नहीं बल्कि उसको इस आजमाइश में जो शैतान द्वारा प्रभु यीशु मसीह की करी गई सारा का सारा खेल हम देखते हैं पुराने अहदनामे का। पहली दफा जब आजमाइश करेगा पत्थर को कहे रोटी बन जाए। रिस्पॉन्स खुदावंद यीशु मसीह का देखें क्या है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें। जल्दी से मेरे साथ आप बाइबल खोलें। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 3 आयत। उसने तुझको नम्र बनाया, परमेश्वर ने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही रखते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं ही से वह जीवित रहता है। सब बोले हालेलुया। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8 अध्याय उसकी 3 आयत से इस बात को कोट करके कहते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। मत्ती की अंजील 4 अध्याय 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कोट कर कहा। आज अगर थोड़ा सा इस पर विचार करें तो इंसान की जरूरतें, बेसिक जरूरतें क्या हैं? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज हमने अपनी जरूरतों को बहुत बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया। रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा, लेकिन इसके अलावा आप बहुत सी अभिलाषाओं को रखे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपकी जरूरत को जो बेसिकली खुदा के कलाम के अनुसार मैं बताना चाहता हूं क्या है। इट इज नॉट रोटी कपड़ा और मकान, ये नहीं गाड़ी फ्रिज, ये तो संसारी चीजें हैं। लेकिन खुदा के वचन के मुताबिक आपकी बेसिक जरूरत एक ही है और वो पता कौन सी है? खुदा। इट इज गॉड। अगर खुदा आपके पास है आपको किसी बात की कमी नहीं। मरियम और मार्था की कहानी को स्मरण रखें। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था की शिकायत पर उससे क्या रिस्पॉन्स दिया था? कहा मार्था मार्था तो बहुत सी बातों की चिंता करती लेकिन एक ही चीज जरूरत है, और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। मैन हैज ओनली वन नीड एंड दैट इज गॉड। एक ही जरूरत है, वो खुदा है। उसको पाए, खुदा को पाए। इस पहली टेम्पटेशन में शैतान ने इंसान की जरूरतों को सवाल किया, उसकी भूख को, लेकिन खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुदा ही मेरी भूख मिटा सकता है। आपकी भूख भी खुदा ही मिटा सकता है। दूसरी टेम्पटेशन जब हुई तो उसमें भी शैतान ने सिक्योरिटी पर सवाल किया, आपकी सुरक्षा पर सवाल किया।
खुदावन यीशु मसीह से क्या कहता? 5वीं आयत में लिखा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। प्यारे जो, अब शैतान बड़ा चालाक है, वो खुदा के कलाम की बातों को जानता है। एक बार किसी ने किसी से पूछा, सबसे ज्यादा कलाम कौन जानता है? भाई साहब को नहीं होता, भाई साहब को सारा नहीं कलाम, लेकिन कौन जानता? शैतान। उसको सारे पता, बट लिटरली ही नोस, बट स्पिरिचुअली ही डज नॉट। वो शब्द बाय शब्द जानता है, लेकिन उसकी रूहानी अर्थ को नहीं जानता। दैट इज द डिफरेंस। नोइंग स्क्रिप्चर इज नॉट इनफ। बाइबल को जानना काफी नहीं, जब तक खुदा आपको रूहानी अर्थ न समझाए तब तक ये माने नहीं आते। शैतान जानता था, और ऐसे में शैतान भी खुदा के कलाम को ही इस्तेमाल करता है। देखिए, तब वो कहता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा। कहां लिखा? वचन में लिखा, वह तेरे विषय में अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। अब शैतान मुकद्दस बाइबल में से ज़बूर 91 में से ये इस अध्याय को चुरा कर कह रहा है। उसी 11 और 12 आयत में यूं ही लिखा, वो अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा और तुझे वो हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तेरे पांव को ठेस लगे। प्यारे जो, अब जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा कि अपने आप को गिरा दे, क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से नहीं कह सकते थे कि भेज अपने स्वर्गदूत मुझे उठाएं? 1 सेकंड लगता था। मत्ती की अंजील उसके 26 अध्याय उसकी 52 और से 54 आयत पढ़ें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने तलवार निकाल कर उसके पकड़ने वाले सिपाही का कान उड़ा दिया, कहा, पतरस तलवार म्यान में रख। जब लिखा, जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से मारे। कहता है, तू क्या सोचता है मैं अपने स्वर्गीय पिता से नहीं कह सकता? तो वो 12 फौजें एक ही सेकंड में भेज सकते हैं, और एक फौज में अगर रोमी साम्राज्य की बात करें, उनकी फौज की बात करें तो एक फौज में 6000 लोग होते हैं, फौजी होते हैं, और 12 फौजों में कितने हुए? 72,000। और एक की समर्थ कितनी है आप जानते हैं। प्यारे जो, वो 1 सेकंड में इतनी फौज को मंगवा सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, परमेश्वर के कलाम की बातें कैसे पूरी होंगी। 7 आयत में लिखा, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु की परीक्षा ना कर। यदि हम खुदा के वचन में पढ़ें, निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसकी 7 आयत में ही यहां पर यूं लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आजमाइश ना कर। खुदा यीशु मसीह ने फिर भी पुराने आयतनामे को ही कोट कर रिस्पॉन्ड किया। शैतान ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा नहीं, लेकिन एक और आजमाइश के लिए आगे बढ़ा। 8 आयत में लिखा, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत और राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। पहली आजमाइश में उसने इंसान की जरूरतों को क्वेश्चन किया, दूसरी आजमाइश में उसने सिक्योरिटी को क्वेश्चन किया, और तीसरी आजमाइश में उसने क्या किया? जब हम खुदा के वचन में देखते हैं तो ही क्वेश्चन अबाउट द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मजों को, ऐशो आराम को क्वेश्चन किया। ये तुझे मैं दे सकता, आई कैन गिव इट यू, दे दूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? 10 आयत में कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्यारे जो, खुदावंद यीशु मसीह ने फिर ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 13 आयत को कोट करते हुए ये जवाब दिया, रिस्पॉन्ड दिया। प्यारे जो, आज जब हम खुदा के घर में हैं,
हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या कहते हैं? लिखा, तब शैतान उसके पास चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। क्या यीशु मसीह 3 दफा आजमाइश हुई उसमें गिर गए? नहीं, उसमें विजयी रहे। He got the victory। यही तो वो फर्क है। पहला आदम चाहे वो खुदा का बेटा कहलाया, लेकिन गुनाह में गिर जाने के सबब से अपनी उस हैसियत को खो बैठा। लेकिन दूसरे आदम मसीह ने आज्ञाकारिता दिखाते हुए आजमाइश में अव्वल रहते हुए जीत प्राप्त करी, विजय पाई, और उसके सबब से हम सबको फिर से परमेश्वर की संतान होने का हक मिल गया। जो कि यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक दिया।